रोहिंग्या शरणार्थियों पर खुल गई भाजपा सरकार की पोल। पहले केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार रोहिंग्या को मकान देगी, मगर राजनीतिक बवाल उठने के बाद अब अमित शाह के गृह मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। आखिर भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क क्यों? यह शब्द देखिए, रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सियासत की है। अपने विपक्ष में खड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को रोहिंग्या शरणार्थियों की मिसाल दे देकर उन्हें देशद्रोही तक करार दिया है। मगर अब आप जानते हैं, रोहिंग्या शरणार्थियों को सिर पर छत देने जा रही है मोदी सरकार। आपके सामने खबर, और देश के जो अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने क्या ट्वीट किया है, अंग्रेजी में है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद बाद में करूंगा। India has always welcomed those who have sought refuge in the country. भारत ने हमेशा से उनको शरण दी है जो भारत में मदद के लिए आए हैं, शरण के लिए आए हैं। बाकायदा आप देख रहे हैं, रोहिंग्या शरणार्थियों की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी आगे लिखते हैं, In a landmark decision, all Rohingya refugees will be shifted to EWS flats in Bakkarwala area of Delhi. एक ऐतिहासिक फैसले में तमाम रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला में शिफ्ट किया जाएगा। They will be provided basic amenities, UNHCR IDs and round the clock Delhi police protection. 3 चीजें देने जा रही है। सबसे पहले उनको संयुक्त राष्ट्र के पहचान पत्र, दूसरी बात उन्हें दी जा रही है दिल्ली पुलिस का संरक्षण, दिल्ली पुलिस का प्रोटेक्शन, और तीसरी बात उन्हें जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। ये कौन कर रहा है? ये कर रही है बीजेपी सरकार। वो बीजेपी सरकार जिसकी राजनीतिक पार्टी रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर जबरदस्त राजनीति खेलती है, अपने विपक्षी दलों को देशद्रोही तक करार देती है। और जैसे ही अर्बन अफेयर्स मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह बयान दिया, उस पर बवाल मचा। गृह मंत्रालय ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि रोहिंग्या अवैध विदेशियों के संबंध में मीडिया के कुछ हिस्सों में समाचार रिपोर्टों में स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को EWS फ्लैट प्रदान करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है। बड़ा प्रश्न यह कि फिर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह ट्वीट क्यों किया जो आपके स्क्रीन पर है। आपके स्क्रीन पर यह गृह मंत्रालय का वो बयान, विद रिस्पेक्ट टू न्यूज रिपोर्ट्स इन सर्टेन सेक्शंस ऑफ द मीडिया रिगार्डिंग रोहिंग्या इलीगल फॉरेनर्स, इट इज क्लैरिफाइड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज नॉट गिवन एनी डायरेक्शंस टू प्रोवाइड EWS फ्लैट्स टू रोहिंग्या इलीगल इमिग्रेंट्स एट बक्करवाला इन न्यू दिल्ली। अपने दूसरे ट्वीट में गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा है। गृह मंत्रालय ने GNCTD को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रोहिंग्या अवैध विदेशी वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय पहले ही विदेश मंत्रालय के जरिए संबंधित देश के साथ उनके निर्वासन का मामला उठा चुका है। यानी कि अर्बन अफेयर्स मंत्रालय कुछ और कहता है, गृह मंत्रालय कुछ और कहता है, और संबित पात्रा राजनीति करने के लिए कुछ और। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि संबित पात्रा ने इस पर क्या क्या कहा है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों जनसत्ता की यह खबर, एक डिबेट में संबित पात्रा ने क्या कहा था। रोहिंग्या को आरती करके घर बुलाते हैं, लाइव डिबेट में टीएमसी नेता पर भड़क गए संबित पात्रा, हुई तीखी बहस। रोहिंग्या को आरती देकर बुलाते हैं। टीएमसी पर हमला बोला था संबित पात्रा ने, ममता बनर्जी पर हमला बोला था संबित पात्रा ने। अब किस सरकार ने सर पर छत दिया है? मोदी सरकार ने। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा कौन दे रहा है? मोदी सरकार दे रही है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, यह क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का एक रेफ्यूजी एक्ट है 1951 का, 1951 का एक रेफ्यूजी एक्ट है संयुक्त राष्ट्र का, और उसी के अंतर्गत भारत सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी आपके देश शरणार्थी के तौर पर आए तो भारत उन्हें जगह देता है।
भारत का ये लंबा इतिहास रहा है और ये काम भारत एक अरसे से करता चला रहा है, मगर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इस पर राजनीति करती है और वो है बीजेपी। मैं सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं, एक तरफ हरदीप सिंह पुरी का बयान, एक तरफ यह खबर जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि रोहिंग्या शरणार्थियों के सिर पर छत मिलने वाली है, दूसरी तरफ संबित पात्रा का यह बयान जिसमें वो ममता बनर्जी पर हमला बोल रहे थे कि ये लोग रोहिंग्या शरणार्थियों की आरती उतारते हैं। बताइए, कथनी और करनी में फर्क क्यों? जब आप जानते हैं कि भारत की कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं हैं, कटिबद्धताएं हैं, तो फिर बीजेपी रोहिंग्या शरणार्थियों पर राजनीति क्यों खेलती है? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि टीएमसी पर हमला बोलते हुए संबित पात्रा ने इस डिबेट में क्या कहा था। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर संबित पात्रा न्यूज 18 की लाइव डिबेट में बुरी तरह बिफर पड़े। संबित पात्रा ने डिबेट में टीएमसी को आड़े हाथों लेते हुए पार्टी प्रवक्ता मानव जायसवाल को काफी कुछ सुनाया, तो वहीं मानव जायसवाल ने भी इस बीच संबित पात्रा को दो टूक जवाब दिया। ऐसे में मानव जायसवाल और संबित पात्रा के बीच तीखी बहस छिड़ गई। संबित पात्रा ने बंगाल हिंसा पर डिबेट के बीच रोहिंग्याओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या को आप आरती करके घर में बुलाते हैं और केंद्रीय मंत्री को बाहर का बताते हैं। पात्रा ने कहा, ये लोग कहते हैं कि बाहर के लोग आकर दंगे भड़का रहे हैं, सबका आरटी-पीसीआर टेस्ट हो, पर मैं आपको बता दूं, आदरणीय जेपी नड्डा, यादव जी, मुरलीधरन जी जब यहां फंस गए थे तो टेस्ट कराकर और डिपॉजिट करके ही तो गए, बिना आरटी-पीसीआर टेस्ट के नहीं। तब इस तरह की बातें संबित पात्रा कर रहे थे और बात यहीं नहीं रुकती है दोस्तों। संबित पात्रा का एक ट्वीट देखिए। दिग्विजय सिंह पर हमला बोलने के लिए भोपाल में एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था दोस्तों इन्होंने रोहिंग्या शरणार्थियों पर, क्योंकि इन्हें कांग्रेस पर हमला बोलना था। फिर पूछना चाहता हूं दोस्तों, कथनी और करनी में फर्क क्यों? मैं फिर दोहरा दूं, भारत कि अपनी कुछ कटिबद्धताएं हैं 1951 के यूएन रेफ्यूजी एक्ट के अंतर्गत। भारत को शरण देनी ही पड़ेगी उन लोगों को जो लोग हमारे देश आते हैं मदद की गुहार करके। इसलिए मैं बीजेपी से अपील करता हूं कि कृपया इस मुद्दे पर राजनीति करना बंद करें, क्योंकि देखिए इससे पहले कई मिसालें सामने उभर कर आई हैं और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा एक्सपोज हुई है। मसलन नुपुर शर्मा को देखिए। नुपुर शर्मा को लेकर इन्होंने अपने अंध भक्तों को उलझा कर रखा हुआ है कि नुपुर शर्मा के साथ कितना अत्याचार हुआ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता किसने दिखलाया? बीजेपी ने दिखलाया। और क्यों दिखलाया? क्योंकि अरब देशों में भारतीय उद्योगों का बहिष्कार शुरू हो गया था। अडानी जी, अंबानी जी, रामदेव को नुकसान होने लगा था अरब देशों में। क्यों? क्योंकि नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद साहब की तौहीन की थी, निहायत ही बदतमीजी से बात की थी इस पूर्व विवादास्पद बीजेपी प्रवक्ता ने। नतीजा, जब अरब देशों में हमारे बिजनेस टाइकून्स को नुकसान होने लगा, तब आपने नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया। तब आप क्यों नहीं खड़े हुए थे नुपुर शर्मा के पक्ष में? बताइए। अब पिछले दरवाजे से आप उनकी मदद कर रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। मुद्दा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जब दबाव बढ़ा तब आप झुक गए थे। यह है कथनी और करनी में फर्क, जो रोहिंग्या शरणार्थियों वाले मामले में भी दिखाई देता है। तीसरी मिसाल चाइना के बारे में। आजाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने चाइना को लाल आंख दिखाने की बात कही थी, मगर बाद में क्या हुआ? हमारे 21 जवान शहीद हो गए दोस्तों। यह आंकड़ा कम नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से आज तक चीन शब्द सुनाई नहीं दिया है। उल्टा उन्होंने यह तक कह दिया था कि न चीन अंदर आया है, न किसी ने कोई कब्जा किया है, जबकि मैंने अपने कार्यक्रमों में आपको बार बार बताया है कि जिस जगह पर चीन की सिर्फ मिलिट्री पोस्ट थी, जिसे भारत आज तक अपना समझता था, अब वहां गांव के गांव बसा दिए हैं। डोकलाम का चेहरा बदल गया है दोस्तों। इसे कहते हैं कथनी और करनी में फर्क। उसी तरह से 15 लाख सारा काला धन आ जाएगा मित्रों, तो हर एक की जेब में 15 लाख आ जाएंगे।
इसे जुमला किसी और ने नहीं, माननीय अमित शाह ने कहा था। तो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि देखिए, राजनीति करने के लिए, वोट्स हासिल करने के लिए ये तमाम जुमलों का इस्तेमाल किया जाता है। रोहिंग्या शरणार्थियों का भी इस्तेमाल किया जाता है, नुपुर शर्मा का भी इस्तेमाल किया जाता है, चाइना का इस्तेमाल किया जाता है, मगर जब असली बात आती है ना, तब हकीकत बिल्कुल जुदा होती है, जैसा कि रोहिंग्या शरणार्थी वाले मामले ने प्रमाणित किया है। इसलिए अगली बार जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता विपक्ष पर हमला बोले रोहिंग्या शरणार्थी वाले मुद्दे पर, तो इससे ये आईना दिखाइए, उसे बताइए कि हरदीप सिंह पुरी ने बाकायदा कहा है अपने एक आधिकारिक ट्वीट में कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला में बसाया जा रहा है, उनकी सर पर छत दी जा रही है, उन्हें दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दी जा रही है, उन्हें यूएनएचसीआर के परिचय पत्र दिए जा रहे हैं, पहचान पत्र दिए जा रहे हैं। यह हकीकत है दोस्तों, इससे बीजेपी मुंह नहीं मोड़ सकती। मगर इस मंच पर ये तमाम मुद्दे उठाए जाते रहेंगे दोस्तों, उसका मकसद साफ है। आज मैंने आपके सामने रोहिंग्या शरणार्थी वाला मुद्दा क्यों उठाया? क्योंकि जो रोहिंग्या अपना देश छोड़कर आ रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा था। वो बचने के लिए आते हैं, वो खुशी से नहीं आते हैं। यहां पर कोई भी अपनी जमीन को खुशी से छोड़कर नहीं आना चाहता। वो आए ना, और उसको लेकर बीजेपी राजनीति करती है। उससे बीजेपी को बचना चाहिए, क्योंकि उसकी कथनी और करनी में साफ तौर पर फर्क है। और देखिए, मुद्दा सिर्फ रोहिंग्या शरणार्थी का नहीं है। आप मुझे बताइए ना, कश्मीरी पंडितों पर कितनी राजनीति की बीजेपी ने? उनके प्रचार तंत्र ने कश्मीर फाइल्स नाम की एक आधी अधूरी फिल्म भी बना दी। एक अरसा हो गया है कश्मीरी पंडित जो है वो घाटी में प्रदर्शन कर रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर। इसकी चर्चा कितने न्यूज चैनल्स कर रहे हैं? बताइए, कितने न्यूज चैनल्स कर रहे हैं? लगातार रोज कश्मीरी पंडितों को फिर से आतंकवादी मौत के घाट उतार रहे हैं, मगर यह सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रही। क्योंकि देखिए, निजाम तो पूरी तरह से भाजपा के हाथ में है ना, तो फिर कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही है बीजेपी? अब तो आर्टिकल 370 भी हट गया है। यह है कथनी और करनी का फर्क। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।